मेरा नाम सारा है, सारा कपूर, और ये कहानी है उस प्यार की जो शुरू हुई एक गलत फोन कॉल से, एक लेट नाइट कॉन्वर्सेशन से, और धीरे धीरे बन गई मेरी पूरी दुनिया। ये कहानी मैजिकल है, अनएक्सपेक्टेड है और पूरी तरह से सच्ची है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे सब शुरू हुआ। मार्च 2023, 11:30 PM। मैं अपने बेड पर लेटी थी, स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, बोर हो रही थी। 28 साल की कंटेंट राइटर, मुंबई में अकेली रहती थी। लाइफ में कुछ खास नहीं था, वर्क, होम, वीकेंड में फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स, बस। तभी मेरा फोन बजा, अननोन नंबर। आमतौर पर मैं ऐसे कॉल्स नहीं उठाती, लेकिन कुछ ऐसा था, इंस्टिंक्ट शायद। मैंने उठा लिया। हेलो, रिया? एक आदमी की आवाज, डीप, स्लाइटली हस्की। नाइस। नहीं, ये रिया नहीं है। ओह सॉरी, क्या ये 98207 है? नहीं, ये 98207 है। ओह गॉड, मुझसे नंबर गलत लिख गया। आई एम सो सॉरी, रियली। इट्स ओके, मैंने कहा, होता है। हाँ, एनीवे, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। कॉल कट हो गई। मैं फिर से फोन रख दी, लेकिन उस आवाज में कुछ था, समथिंग कामिंग, समथिंग वार्म। 2 मिनट बाद फोन फिर बजा, सेम नंबर। मैंने उठाया। हेलो, हाय, सॉरी फिर से डिस्टर्ब कर रही हूँ, मतलब डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आई मीन वो नर्वस लग रहा था। ओके, ये वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? मुझे हंसी आ गई। क्यों? बिकॉज आई जस्ट कॉल्ड अ रॉन्ग नंबर, और नॉर्मली मैं इरिटेटेड होता, लेकिन आपकी आवाज बहुत नाइस है, सूदिंग। ओके, ये अनएक्सपेक्टेड था। सारा, मैंने कहा, मेरा नाम सारा है। हाय सारा, मैं आरव हूँ, आरिफ सिंघानिया, एंड आई एम रियली सॉरी फिर से कॉल किया। ये क्रीपी नहीं है, आई प्रॉमिस। बस अच्छा लगा थोड़ी देर बात करके। हमने तो बस 10 सेकंड्स बात की, मैंने पॉइंट आउट किया। हाँ, लेकिन वो 10 सेकंड्स अच्छे थे। आज मेरा बुरा दिन था और आपकी आवाज कामिंग थी। कुछ था उसमें, ऑनेस्टी, वल्नरेबिलिटी। व्हाट हैपेंड? मैंने खुद को पूछते हुए पाया। लॉन्ग स्टोरी, उसने कहा, और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं वैसे भी जाग रही हूं, कुछ कर नहीं रही। अगर आप शेयर करना चाहें, मैं सुन सकती हूं। साइलेंस। फिर, सच में? हाँ। उसने गहरी सांस ली। ओके, तो मैं आर्किटेक्ट हूं। आज मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन था, जिस पर मैंने 3 महीने काम किया, और क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से। बोला ये विजन मैच नहीं कर रहा। ओह, दैट्स टफ। हाँ, और सबसे बुरी बात, मेरे सीनियर ने मेरे सामने ही कहा, आरव, शायद तुम इस फील्ड के लिए नहीं बने। मेरे दिल में दर्द हुआ उस स्ट्रेंजर के लिए। वो गलत थे, मैंने फर्मली कहा। आप कैसे जानती हैं? आप मुझे जानती भी नहीं। बिकॉज, मैंने कहा, अगर आपने 3 महीने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया, तो इसका मतलब है आप पैशनेट हैं, डेडिकेटेड हैं। और रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। इसका सिर्फ मतलब है ये पर्टिकुलर क्लाइंट आपकी विजन को अप्रिशिएट नहीं कर पाया, कोई और करेगा। साइलेंस, लॉन्ग साइलेंस। सारा, उसकी आवाज थोड़ी क्रैक हो गई। आप नहीं जानती कितना जरूरी था मुझे ये सुनना। थैंक यू। इट्स ओके, मैंने सॉफ्टली कहा। कभी कभी हमें बस सुनने वाला चाहिए होता है, जज नहीं करने वाला, बस सुनने वाला। बिल्कुल, एंड यू आर अ रियली गुड लिसनर। हम फिर बातें करने लगे, वर्क के बारे में, लाइफ के बारे में, ड्रीम्स के बारे में। घड़ी देखी, 2 AM हो चुके थे। ओ गॉड, मैंने कहा, हमें सोना चाहिए। हाँ, आरव ने रिलक्टेंटली कहा, लेकिन सारा, क्या मैं फिर से कॉल कर सकता हूँ? मतलब प्रॉपरली, इस बार गलती से नहीं? मेरा दिल मुस्कुराया। हाँ, कॉल कर सकते हो। थैंक यू। गुड नाइट सारा। गुड नाइट आरव। अगले दिन शाम को कॉल आया। हाय सारा। हाय आरव, कैसा रहा दिन? बेहतर। आज मैंने वो प्रोजेक्ट फिर से देखा, फ्रेश पर्सपेक्टिव से, और मुझे समझ आया कि कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। सो थैंक यू कल रात की बात के लिए। नो नीड टू थैंक, आई एम ग्लैड मैं हेल्प कर पाई। फिर हमने घंटे भर बात की, रैंडम टॉपिक्स पर।
फेवरेट मूवीज, बुक्स, फूड, ट्रैवल प्लान्स। मुझे बीच पसंद है, समंदर की आवाज, वेव्स, बहुत पीसफुल लगता है। मुझे माउंटेन्स, आरव ने कहा। ऊंचाई, फ्रेश हवा, सनराइज देखना पीक से मैजिकल है। तो हम ऑपोजिट है, मैंने हंसकर कहा। या कॉम्प्लीमेंट्री, उसने सजेस्ट किया। कभी सोचा है बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन साथ में ट्रैवल करें तो दोनों को दोनों वर्ल्ड्स मिल जाते हैं? मुझे उसकी थिंकिंग पसंद आई। अगले दिन फिर कॉल आया, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। ये रूटीन बन गया। हर रात 10 PM कॉल, कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी 3। हम हर चीज के बारे में बात करते। चाइल्डहुड मेमोरीज, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, फियर्स, ड्रीम्स, एवरीथिंग। मेरा सबसे बड़ा डर, मैंने एक रात कन्फेस किया, ये है कि मैं इनविजिबल हूं, कि मैं एवरेज हूं, कुछ स्पेशल नहीं। आरव, सारा ने सीरियसली कहा, तुम बिल्कुल इनविजिबल नहीं हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारी थॉट्स, तुम्हारी काइंडनेस, सब स्पेशल है, बहुत स्पेशल। तुम बस नाइस हो रहे हो। नहीं, मैं ऑनेस्ट हो रहा हूं। और तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या? क्या? हम कभी मिले नहीं। मैं नहीं जानता तुम कैसी दिखती हो, तुम नहीं जानते मैं कैसा दिखता हूं। फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। रियल तुम है, नॉट द सरफेस लेवल। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे भी सेम फील हो रहा है। 1 महीना बीत गया। हम हर रात बात करते। मेरे दोस्त नोटिस करने लगे। सारा, तुम इन दिनों बहुत खुश दिख रही हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिया ने कहा। कुछ चल रहा है क्या? नहीं तो, मैंने झूठ बोला। झूठ मत बोल, आई नो दैट स्माइल, वो समवन स्पेशल वाली स्माइल है। मैंने फाइनली बताया आरव के बारे में। गलत नंबर, बातें, कनेक्शन। वेट, प्रिया शॉक थी। तुमने उसे कभी देखा नहीं, मीट नहीं किया, बस फोन पर बात करती हो? हाँ। और तुम्हें फीलिंग्स हो रही हैं? मैंने हेजिटेट किया, फिर एडमिट किया। हाँ, आई थिंक मुझे उससे प्यार हो गया है। सारा, प्रिया चिंतित थी। ये रिस्की है, वो कोई भी हो सकता है, फेक हो सकता है, कैटफिश हो सकता है। नहीं, मैंने डिफेंड किया, वो जेन्युइन है, मैं फील कर सकती हूँ उसकी बातों में, उसकी ऑनेस्टी में। लेकिन बिना मिले, मैं जानती हूँ ये अनकन्वेंशनल है, लेकिन प्रिया, मैंने कभी ऐसा कनेक्शन फील नहीं किया किसी के साथ, भले ही फिजिकली प्रेजेंट हो। उस रात जब आरव ने कॉल किया, मैं नर्वस थी। आरव, मैंने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम मिले? साइलेंस। हर दिन, उसने फाइनली कहा, हर दिन सारा, लेकिन मुझे डर है। किस बात का? इस बात का कि रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करेगी, कि जो कनेक्शन हमारा है वॉइस के थ्रू, वो शायद पर्सन टू पर्सन सेम नहीं हो। या मैंने कहा, ये और भी बेहतर हो सकता है। तुम राइट हो सकती हो, उसने माना। ओके, चलो मिलते हैं प्रॉपर्ली। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सच में? हाँ, इस वीकेंड। तुम मुंबई में हो ना? हाँ, मैं भी, अंधेरी में। तुम कहाँ? बैंड्रा। परफेक्ट, चलो सैटरडे को मिलते हैं, मरीन ड्राइव, सनसेट के टाइम। ओके, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? आरव हंसा। मैं एक ब्लू शर्ट पहनूंगा और गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़ा रहूंगा, 6 PM। मैं पिंक ड्रेस पहनूंगी। परफेक्ट। सारा, मैं नर्वस हूं। मैं भी, मैंने एडमिट किया, लेकिन एक्साइटेड भी। हाँ, मैं भी। गुड नाइट सारा। गुड नाइट आरव। सैटरडे 5:45 PM। मैं तैयार थी। पिंक फ्लोरल ड्रेस, लाइट मेकअप, हेयर खुले। प्रिया मेरे साथ थी, मॉरल सपोर्ट के लिए। सारा, अगर कुछ भी वियर्ड लगे तो तुम इमीडिएटली वहां से चली आना, मैं नियर बाय पार्किंग में वेट करूंगी। प्रिया, रिलैक्स, सब ठीक होगा। लेकिन अंदर से मैं भी घबराई हुई थी। क्या होगा अगर वो अच्छा नहीं लगा, या उसे मैं अच्छी नहीं लगी। मरीन ड्राइव पहुंची, 6 PM। भीड़ थी, लेकिन मैंने स्कैन किया और फिर मैंने उसे देखा। ब्लू शर्ट, टॉल, गुड लुकिंग, उसके हाथ में फोन था, नर्वस दिख रहा था, इधर उधर देख रहा था। मेरे कदम रुक गए। ये वो था, आरव। मैंने गहरी सांस ली,
और उसकी तरफ चलने लगी। जब मैं करीब पहुंची, उसने मुझे देखा। हमारी नजरें मिली और उस मोमेंट में, उस एक मोमेंट में सब कुछ परफेक्ट था। सारा? उसने टेंटेटिवली पूछा। आरव? मैंने मुस्कुराकर कहा। एक सेकंड के लिए हम बस खड़े रहे, एक दूसरे को देखते हुए। फिर वो हंसा, रिलीफ से। तुम एग्जैक्टली वैसी दिख रही हो जैसा मैंने इमेजिन किया था। सच में? मैं सरप्राइज थी। हाँ, तुम्हारी आवाज में जो वार्मथ है वो तुम्हारी स्माइल में है, तुम्हारी आईज में है। मेरे गाल लाल हो गए। और तुम? मैंने कहा। तुम भी नाइस दिख रहे हो। बस नाइस? उसने प्लेफुली पूछा। ओके, मोर देन नाइस, मैं हंसी। हम मरीन ड्राइव पर वॉक करने लगे, साइड बाय साइड। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड था। आखिरकार हमने एक दूसरे को सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था। लेकिन फिर आरव ने बात शुरू की। तुम्हें पता है, उसने कहा, आज सुबह से मैं इतना नर्वस था, सोच रहा था क्या बोलूंगा, कैसे बिहेव करूंगा। लेकिन अब तुम्हें देखकर सब नेचुरल लग रहा है। मुझे भी, मैंने एडमिट किया। मैं सोच रही थी कि शायद ये वियर्ड होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ। बिकॉज तुम जानती हो रियल मुझे, माई थॉट्स, माई फियर्स, माई ड्रीम्स। अपीयरेंस तो बस एक एडिशन है। हम एक बेंच पर बैठ गए सनसेट देखने के लिए। स्काई ऑरेंज और पिंक हो रहा था, वेव्स की आवाज, लोगों की हल्की सी बज। ये ब्यूटीफुल है, मैंने कहा। हाँ, आरव ने कहा, लेकिन वो सनसेट नहीं, मुझे देख रहा था। मैंने नोटिस किया। क्या? कुछ नहीं, वो मिस्चीवियसली मुस्कुराया। बस ये सोच रहा था कि कैसे एक रॉन्ग नंबर ने मेरी जिंदगी में इतना राइट चीज ऐड कर दी। मेरा दिल पिघल गया। आरव? सारा? उसने मेरा हाथ पकड़ा जेंटली। मुझे पता है ये जल्दबाजी लग सकता है, लेकिन पिछले महीने तुमसे बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने फाइनली कोई ऐसा मिल गया जो मुझे समझता है, विदाउट एनी प्रिटेंस, विदाउट एनी जजमेंट। मैं भी सेम फील कर रही हूं, मैंने विस्पर किया। तो क्या हम इसे ट्राई कर सकते हैं प्रॉपर्ली? डेटिंग? मैं मुस्कुराई। हाँ, लेट्स ट्राई। उसकी स्माइल मरीन ड्राइव से ज्यादा ब्राइट थी। अगले कुछ महीने मैजिकल थे। हम रेगुलरली मिलते, डेट्स पर जाते, कभी मूवीज, कभी डिनर्स, कभी बस लॉन्ग ड्राइव्स। तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आरव ने एक दिन कहा। क्या? हमारी हर डेट में कुछ नया डिस्कवर होता है, लेकिन साथ में ये फेमिलियरिटी भी है जो हमने फोन पर बिल्ड की थी। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मैंने कहा। एग्जैक्टली। आरव ने मुझे अपने वर्क के बारे में और बताया, अपने डिजाइन्स दिखाए। ये इनक्रेडिबल है आरव, तुम इतने टैलेंटेड हो। तुम्हारी वजह से, उसने कहा। उस रात जब तुमने कहा था कि मैं पैशनेट हूं, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया फिर से ट्राई करने का। और अब वो मेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड हो गया, सेम क्लाइंट ने, रिवाइज्ड वर्जन देखकर। आरव, ये तो अमेजिंग है। उसने मुझे उठाया, घुमाया। ये तुम्हारी वजह से हुआ सारा, थैंक यू। सिमिलरली आरव ने मुझे भी परस्यू करने के लिए एनकरेज किया। तुम राइटिंग में इतनी अच्छी हो, क्यों नहीं तुम अपनी बुक लिखती? बुक? मैं डाउटफुल थी। मुझे नहीं लगता। सारा, तुम हर रात मुझे स्टोरीज सुनाती हो, इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, डीप थॉट्स। ये सब एक अमेजिंग बुक बन सकती है। उसके एनकरेजमेंट से मैंने लिखना शुरू किया। सीरियसली, हम एक दूसरे के चीयर लीडर्स बन गए, सपोर्टर्स, पार्टनर्स। 6 महीने बाद हम ऑफिशियली कपल थे, फैमिली से भी मिले। तो तुम वो आरव हो जिसके साथ सारा हर रात घंटों बात करती है? आरव ब्लश कर गया। जी आंटी। अच्छा किया, डैड ने अप्रूव किया। सारा बहुत खुश दिख रही है इन दिनों, और ये तुम्हारी वजह से है। आरव की फैमिली भी वेलकमिंग थी। आरव हमेशा कहता था उसे कोई स्पेशल मिल गया है। अब समझ आया क्यों। तुम लवली हो सारा। 1 साल बाद हमारी एनिवर्सरी थी उस रॉन्ग कॉल की। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले आरव ने कहा, मैंने गलती से तुम्हें कॉल किया था। बेस्ट गलती, मैंने कहा। अग्रीड। उसने मुझे एक एनवेलप दिया। ये तुम्हारे लिए। मैंने खोला, अंदर 2 टिकट्स थे, गोवा के लिए। बीच, उसने कहा, तुम्हारी फेवरेट जगह, चलो साथ में जाते हैं। और तुम्हारे माउंटेन्स? नेक्स्ट ट्रिप, वो मुस्कुराया। हम टर्न्स लेंगे,
समटाइम्स बीच, समटाइम्स माउंटेन्स, ऑलवेज टुगेदर। गोवा ट्रिप परफेक्ट थी। हमने बीच पर घंटों बैठे, सनसेट देखा, वेव्स में पैर भिगोए, हाथ में हाथ डालकर वॉक की। सारा, एक शाम आरव ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है फ्यूचर के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में? मेरा दिल तेज धड़कने लगा। हाँ, कभी कभी। और मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ फ्यूचर इमेजिन करना। मुझे भी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। एक्चुअली सारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ? वो घुटने पर बैठ गया। मेरी सांस रुक गई। सारा कपूर, उसने कहा, उस दिन से जब मैंने गलती से तुम्हें कॉल किया, मेरी जिंदगी बदल गई। तुमने मुझे दिखाया कि कनेक्शन लुक्स से नहीं, दिल से बनता है। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, बल्कि सोल्स का मिलना है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एंड नाउ मैं नहीं इमेजिन कर सकता एक दिन भी तुम्हारे बिना। सो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, अंदर एक सिंपल लेकिन ब्यूटीफुल रिंग। हाँ, मैं रोते हुए हंसी। हाँ आरव, 1000 टाइम्स हाँ। उसने मुझे उठाया, घुमाया, किस किया, और बैकग्राउंड में वेव्स क्लैप कर रही थी, जैसे सेलिब्रेट कर रही हूं। अगले 6 महीने प्लानिंग में बीते। हमने डिसाइड किया इंटीमेट वेडिंग, 100 गेस्ट्स, क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स। वेन्यू था एक बीच रिजॉर्ट गोवा में ही, जहां उसने प्रपोज किया था। फुल सर्कल, आरव ने कहा। फोन कॉल से शुरू हुआ बीच प्रपोजल और अब बीच वेडिंग। परफेक्ट, मैंने एग्री किया। प्रिपरेशंस में भी हमने साथ काम किया। ट्रेडिशनल डेकोरेशंस? वेडिंग प्लानर ने पूछा। नहीं, हम दोनों ने साथ में कहा। कुछ यूनिक, समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स हमारी स्टोरी, मैंने ऐड किया। हमने फेरी लाइट्स यूज की, सॉफ्ट, रोमांटिक, वुडन डेकोरेशंस, बीच थीम्ड, और सबसे स्पेशल एक कॉर्नर जहां हमारी जर्नी डिस्प्ले थी। फोटोज उस फर्स्ट कॉल के बाद के, फर्स्ट डेट के, हर माइलस्टोन के, और सबसे ऊपर एक बोर्ड जिस पर लिखा था, इट स्टार्टेड विथ अ रॉन्ग नंबर, इट बिकेम द राइटेस्ट थिंग इन आवर लाइव्स। वेडिंग डे, मार्च 2025। मैं तैयार हो रही थी। रेड एंड गोल्ड लहंगा, हेवी ज्वेलरी, 16 श्रृंगार, मेहंदी हाथों में गहरी लग रही थी। प्रिया मेरे साथ थी। याद है जब तुमने मुझे पहली बार आरव के बारे में बताया था? मैं स्केप्टिकल थी। हाँ, मैं हंसी। तुमने कहा था ये रिस्की है, और मैं गलत थी। तुमने प्रूव किया कि समटाइम्स सबसे अनएक्सपेक्टेड चीजें सबसे ब्यूटीफुल हो सकती हैं। नीचे से आवाजें आने लगी। बारात आ रही थी। आरव घोड़े पर बैठा था, वाइट शेरवानी में, सहरा उसके चेहरे पर, लेकिन मैं जानती थी वो मुस्कुरा रहा होगा। उसके साथ पूरी फैमिली थी, नाचते गाते, ढोल बज रहा था, एनर्जी पूरे वेन्यू में थी। मेरी फैमिली बाहर वेलकम करने गई। आरती, तिलक, ट्रेडिशनल स्वागत। दामाद जी को अंदर लाइए, मेरे पापा ने कहा। आरव ने घोड़े से उतरकर सबके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। मैं ऊपर से छुपकर देख रही थी, नर्वस, एक्साइटेड। मंडप के एंट्रेंस पर मेरी बहन और कजिन्स ने रास्ता रोक लिया। रुकिए रुकिए, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे, पहले रस्म होगी। कौन सी रस्म? आरव के भाई ने पूछा। जूता छुपाई और फिर नेग। सब हंसे। ठीक है, आरव ने प्लेफुली कहा, लेकिन ज्यादा न लूटो, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं। झूठ, आप तो आर्किटेक्ट हैं, अच्छी कमाई होगी। लंबी नेगोशिएशन हुई, फाइनली एक अमाउंट तय हुआ, लेकिन जूतास, वो तो ऑलरेडी चोरी हो चुके थे। बाद में ढूंढेंगे, आरव ने हार मानते हुए कहा। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त अनाउंस किया। अब कन्या को लाया जाए। मेरी चाचीज और बुआज मुझे लेने आई, फूल की चादर के नीचे, आंखें नीची। मंडप तक पहुंची, वहां पहले से आरव बैठा था। मैं उसके सामने बैठी, लेकिन हमारे बीच एक पर्दा, अंतरपट था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम श्री गणेशाय नमः। पूजा हुई, कलश स्थापना, गणेश पूजन। फिर पापा और मॉम मेरे पास आए कन्यादान के लिए। पापा की आंखें नम थी। बेटा, आज मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर रहा हूं, लेकिन तुम हमेशा मेरी बिटिया रहोगी। पापा, मैं भी रो रही थी। उन्होंने मेरा हाथ आरव के हाथ में रखा। आरव बेटा, ये मेरी सबसे कीमती धरोहर है, इसका ख्याल रखना। मैं प्राण से ज्यादा, आरव ने प्रॉमिस किया। उसकी आवाज भी भारी थी। पंडित जी ने मंत्र कंटिन्यू किए। हमने ऑफरिंग्स दी, अग्नि को साक्षी मानते हुए।
अब अंतरपट हटाया गया। पहली बार हम एक दूसरे को देख रहे थे, मंडप में, दुल्हा दुल्हन के रूप में। आरव की आंखें, उनमें इतना प्यार था, इतनी इमोशन। मैं भी बस उसे देखती रही। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे, पंडित जी ने अनाउंस किया। आरव खड़ा हुआ, मैं भी। मैंने पहले उसे माला पहनाई, उसने मुझे। सबने थालियां बजाईं, उलू, आशीर्वाद। फिर हमारे दुपट्टास को एक गांठ में बांधा गया, गठबंधन। ये गांठ सिंबलाइज करती है, पंडित जी ने एक्सप्लेन किया, कि अब आप दोनों एक हो, 7 जन्मों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल, पंडित जी ने एक लंबा दुपट्टा लाया, एक साइड मेरे पल्लू से बांधा, दूसरा आरव के दुपट्टे से। अब सप्तपदी होगी, उन्होंने अनाउंस किया। 7 वचन, 7 प्रतिज्ञाएं। हमने अग्नि के चारों ओर घूमना शुरू किया। पहला फेरा, धर्म के पालन का वचन। आरव ने आगे चलते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम साथ में धर्म का पालन करेंगे, सही और गलत में फर्क करेंगे। दूसरा फेरा, आर्थिक सुरक्षा का वचन। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं हमारे घर की आर्थिक जिम्मेदारी उठाऊंगा, हमारा भविष्य सुरक्षित रखूंगा। तीसरा फेरा, समृद्धि का वचन। मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम साथ में ग्रो करेंगे, प्रॉस्परस बनेंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से। चौथा फेरा, सुख और शांति का वचन। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, हमारे घर में शांति और प्रेम बनाए रखूंगा। पांचवा फेरा, संतान और परिवार का वचन। मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम साथ में एक खूबसूरत फैमिली बनाएंगे, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। छठा फेरा, दीर्घायु का वचन। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ लंबी उम्र तक रहूंगा, हर मौसम में, हर परिस्थिति में। सातवां फेरा, प्रेम और विश्वास का वचन। और मैं प्रॉमिस करता हूं, आरव की आवाज क्रैक हो गई, कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, हमेशा रिस्पेक्ट दूंगा, हमेशा तुम पर ट्रस्ट करूंगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी पार्टनर हो, मेरी सोलमेट हो। 7वें फेरे के बाद अब मैं आगे थी, आरव मेरे पीछे। ये सिंबलाइज करता था अब हम इक्वल पार्टनर्स हैं, साथ साथ, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। पूरा मंडप इमोशनल था, कई लोग रो रहे थे। आरव ने मेरी मांग में सिंदूर भरा, 3 बार, धीरे से, केयरफुली। फिर मंगलसूत्र, काले मोतियों वाला, सोने के पेंडेंट के साथ, उसने मेरे गले में पहनाया। ये, उसने विस्पर किया, ये तुम्हारी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है, हमारे बॉन्ड का, हमारे कमिटमेंट का। मैं मुस्कुराई, टीयर्स के साथ। अब सब बड़ों ने आकर हमें आशीर्वाद दिया, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चाचा चाचीज, बुआ फूफा, सब। खुश रहो, हमेशा साथ रहो, एक दूसरे का साथ दो। पंडित जी ने फाइनली अनाउंस किया, अब ये विवाह संपन्न हुआ, आरव और सारा अब पति पत्नी हैं, आशीर्वाद दीजिए सबको। पूरा वेन्यू तालियों से गूंज उठा। सेरेमनी के बाद सबसे इमोशनल पार्ट था, विदाई। मुझे अपने घर से जाना था आरव के साथ, हमेशा के लिए। मामा ने मेरे सिर पर चावल रखे, मैंने पीछे फेंके। ये सिंबलाइज करता था कि मैं अपने माता पिता का कर्ज चुका रही हूं। मामा रो रही थी, बहुत जोर से। मम्मा, मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बेटा, उन्होंने मुझे गले लगाया, तू हमेशा हमारी बिटिया रहेगी, ये याद रखना। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, घर आ जाना, हम हैं ना। पापा भी रो रहे थे, चुपचाप। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। खुश रहना बेटा, और अगर ये लड़का तुझे तकलीफ दे तो बस बताना। आरव ने उनके पैर छुए। मैं कभी नहीं दूंगा अंकल, प्रॉमिस। नैना मुझसे चिपकी हुई थी। दीदी, आप जा रही हो? अरे मैं जा थोड़े ही रही हूं, बस पास ही तो रहूंगी, तू आती रहना। कार में बैठने से पहले मैंने एक आखिरी बार अपने घर को देखा, जहां मैं बड़ी हुई थी, जहां मेरी हर चाइल्डहुड मेमोरी थी। आरव ने मेरा हाथ पकड़ा। सारा, ये गुड बाय नहीं है, ये सिर्फ एक नया चैप्टर है। मैंने सिर हिलाया, कार में बैठ गई। आरव के घर पहुंची रात हो चुकी थी। एंट्रेंस पे उसकी मॉम खड़ी थी, आरती की थाली लेकर। उन्होंने मेरी आरती उतारी, तिलक लगाया। वेलकम होम बेटा, अब ये तुम्हारा भी घर है, उतना ही जितना आरव का। फिर एंट्रेंस पर एक कलश रखा था, चावल से भरा। इसे दाहिने पैर से धक्का दो,
ये लक्ष्मी के आगमन का सिंबल है। मैंने किया, कलश गिरा, चावल बिखर गए, सबने क्लैप किया। अब अंदर आओ, उन्होंने कहा। अंदर पूरी फैमिली इंतजार कर रही थी वेलकम करने के लिए। एक एक करके सबने मुझे आशीर्वाद दिया, गिफ्ट्स दिए, प्यार दिया। आओ अब तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाते हैं, आरव ने कहा। हमारा रूम ब्यूटीफुली सजाया गया था, फ्लावर्स, कैंडल्स, फेरी लाइट्स। ये मैं ओवरवेल्म्ड थी। ये बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी तरह, आरव ने कहा। हम दोनों बेड पर बैठ गए, टायर्ड लेकिन खुश, बहुत खुश। मिसेस सिंघानिया, आरव ने प्लेफुली कहा, कैसा लग रहा है? अजीब, लेकिन अच्छा। तुम्हारे साथ सब अच्छा है। उसने मेरा हाथ किस किया। मैं इतना लकी हूं तुम्हें पाकर। हम दोनों लकी हैं एक दूसरे को पाकर। हम साइलेंट हो गए, बस एक दूसरे को देखते हुए। बाहर अभी भी सेलिब्रेशंस की आवाजें आ रही थी, म्यूजिक, हंसी, बातें। लेकिन हमारे रूम में बस पीस थी, कंटेंटमेंट थी, लव था। सारा, आरव ने फाइनली कहा, थैंक यू। किस बात के लिए? मेरी लाइफ में आने के लिए, उस फोन कॉल को उठाने के लिए, मुझे चांस देने के लिए, और आज मेरी वाइफ बनने के लिए। आरव, मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। थैंक यू तुम्हें, मुझे वो सब देने के लिए जो मुझे नहीं पता था कि मुझे चाहिए। प्यार, पार्टनरशिप, होम। हमने एक दूसरे को गले लगाया, टाइट। और उस एम्ब्रेस में मुझे फील हुआ, ये राइट था, ये परफेक्ट था, ये होम था। हमारी जर्नी जो शुरू हुई थी एक रॉन्ग नंबर से, आज यहां पहुंची थी, एक ब्यूटीफुल, ट्रेडिशनल, सेक्रेड वेडिंग में। और अब शुरू होती थी असली जर्नी, टुगेदर फॉरएवर। अगली सुबह जब मैं उठी, पहली बार अपने नए घर में, आरव पहले से जाग रहा था, मुझे देख रहा था। गुड मॉर्निंग मिसेस सिंघानिया, उसने मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया, मैंने जवाब दिया। रेडी हो नए एडवेंचर्स के लिए? हमेशा, जब तक तुम साथ हो। और वहीं से शुरू हुई हमारी मैरिड लाइफ की खूबसूरत कहानी। प्लस हनीमून के लिए हम स्विट्जरलैंड गए, माउंटेन्स, आरव ने कहा, मेरी फेवरेट जगह। और अब तुम्हारे साथ। आई एम श्योर मुझे भी पसंद आएगी, मैंने कहा, बिकॉज तुम साथ हो। स्विट्जरलैंड मैजिकल था, स्नो कैप्ड पीक्स, कोजी कैफेज, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। हम हर दिन कुछ नया करते, स्कीइंग, केबल कार राइड्स, माउंटेन ट्रैक्स। एक शाम हम अपने होटल रूम में थे, फायरप्लेस के सामने, हॉट चॉकलेट पीते हुए। सारा, आरव ने कहा, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, उसने अपना फोन निकाला, एक डॉक्यूमेंट दिखाया। ये क्या है? मैंने पूछा। मेरी डायरी, उसने कहा, डिजिटल डायरी, जो मैंने उस पहली कॉल के अगले दिन से शुरू की थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। डे 1, आज मैंने गलती से किसी को कॉल किया। सारा, उसके आवाज में कुछ था, समथिंग कामिंग, मुझे अच्छा लगा। डे 7, सारा से रोज बात होती है, वो बहुत अच्छी लिसनर है, मुझे लगता है मैं उससे कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। डे 20, मुझे लगता है मैं सारा को मिस करने लगा हूँ, जब भी वो कॉल नहीं करती मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। डे 30, मुझे एहसास हो गया मैं सारा से प्यार करने लगा हूँ, बिना देखे, बस उसे जानकर। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव, मैंने हर दिन लिखा, उसने कहा, हर मोमेंट, हर फीलिंग, ये सब तुम्हारे लिए था, हमारे लिए था। मैंने उसे गले लगा लिया। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू, उसने मेरे बालों को किस किया। ऑलवेज विल। आज मैं अपने घर में बैठी हूँ, आरव के साथ, हमारे छोटे से अपार्टमेंट में, मुंबई। लाइफ सेटल हो गई है, ब्यूटिफुली। आरव का आर्किटेक्चर फर्म अच्छा चल रहा है, उसे रिकग्निशन मिल रही है, अवार्ड्स आ रहे हैं। मेरी पहली बुक पब्लिश हो चुकी है, रॉन्ग नंबर राइट लव। हमारी स्टोरी फिक्शन की तरह लिखी, लेकिन हर वर्ड सच्चा। बुक बेस्टसेलर बनी, लोग कनेक्ट कर पाए। ये स्टोरी प्रूफ करती है, एक रिव्यूअर ने लिखा, कि प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये सोल्स का मिलना है, हार्ट्स का कनेक्ट होना है। आज शाम हम अपने बालकनी में बैठे हैं, चाय पीते हुए, सनसेट देखते हुए। आरव,
आरव अचानक बोलता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, मैं उसकी टोन से थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। मुझे एक ऑफर मिला है, बहुत अच्छा, लेकिन इसके लिए हमें शिफ्ट करना होगा, बैंगलोर। मैं चुप हो जाती हूँ। आई नो, वो जल्दी से कहता है, तुम्हारी बुक अच्छी चल रही है, तुम्हारे यहाँ कनेक्शंस हैं, पब्लिशर्स हैं, और मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि। हाँ, मैं इंटरप्ट करती हूँ। क्या? हाँ, चलो बैंगलोर। लेकिन सारा, तुम्हारा करियर। आरव, मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ। मैं राइटर हूँ, मैं कहीं से भी लिख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम साथ रहेंगे जहां भी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तुम श्योर हो? कंप्लीटली। याद है तुमने क्या कहा था? ऑलवेज टुगेदर। तो चलो साथ, नई जगह, नया एडवेंचर। वो मुझे गले लगाता है। थैंक यू, सच में थैंक यू तुम्हें, मैं कहती हूँ, मेरे साथ हर स्टेप पर होने के लिए। 3 महीने बाद हम बैंगलोर शिफ्ट हो गए। नया शहर, नया घर, नए लोग। इनिशियली चैलेंजिंग था, लेकिन हमने साथ फेस किया। ये थोड़ा ओवरवेलमिंग है, मैंने एक रात एडमिट किया। मैं जानता हूं, आरव ने कहा, लेकिन सारा देखो, हम साथ हैं, यही तो मैटर करता है। उसने राइट कहा। धीरे धीरे हम सेटल होने लगे। आरव का नया ऑफिस अमेजिंग था, उसे वर्क पसंद आ रहा था। मैंने भी अपनी दूसरी बुक पर काम शुरू किया, एक कॉफी शॉप से, जहां मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी। एक दिन उस कॉफी शॉप में मैंने एक कपल को देखा। पहली डेट पर लग रहे थे, नर्वस, एक्साइटेड। मुझे अपनी और आरव की पहली मीटिंग याद आ गई। मरीन ड्राइव, सनसेट, नर्वसनेस, और फिर वो इंस्टेंट कनेक्शन। एक्सक्यूज मी, मैं उनके पास गई। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप दोनों इतने क्यूट लग रहे हो। पहली डेट? लड़की ब्लश कर गई। हाँ, एक्चुअली हम ऑनलाइन मिले थे, ये पहली बार फिजिकली मिल रहे हैं। ऑनलाइन? मैंने स्माइल की। दैट्स ब्यूटिफुल। हमारी भी स्टोरी ऐसी ही है, फोन पर मिले थे, गलत नंबर। सच में? लड़का सरप्राइज था। और अब हम मैरिड हैं, 2 साल हो गए। वाओ, लड़की की आंखें चमक गईं। तो ये वर्क करता है? लॉन्ग डिस्टेंस, ऑनलाइन कनेक्शंस? एब्सोल्युटली, मैंने कॉन्फिडेंटली कहा। अगर कनेक्शन जेन्युइन हो, अगर दोनों लोग एफर्ट डालें, अगर दोनों एक दूसरे को ट्रूली समझें और एक्सेप्ट करें। उन्होंने स्माइल किया, होपफुल। जब मैं घर पहुंची, मैंने ये इंसिडेंट आरव को बताया। देखो, तुम अब लोगों को इंस्पायर कर रही हो हमारी स्टोरी से। हमारी स्टोरी, मैंने करेक्ट किया। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। हमारी, वो एग्री करता है और मुझे किस करता है। 2028, हमारी तीसरी वेडिंग एनिवर्सरी। हम एक फैंसी रेस्टोरेंट में थे, कैंडल लाइट डिनर। सारा, आरव ने कहा, पिछले 3 साल सबसे अच्छे रहे हैं मेरे लाइफ के। मेरे भी, मैंने कहा। और अब? उसने नर्वस होकर कहा, अब मुझे लगता है हम रेडी हैं अगले स्टेप के लिए। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। अगला स्टेप? हाँ, फैमिली, बच्चे। क्या तुम रेडी हो? मैं मुस्कुराई, बहुत बड़ी स्माइल। एक्चुअली, मैंने कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या? मैंने अपने पर्स से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसे दिया। उसने खोला, अंदर एक प्रेगनेंसी टेस्ट, पॉजिटिव। उसका फेस प्राइसलेस था। सारा, तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैंने आंसुओं के साथ कहा। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। वो उठा, मेरी तरफ आया, मुझे उठाया, घुमाया, किस किया, रोया। ये सबसे बेस्ट न्यूज़ है, वो बार बार कह रहा था। एवर एवर। पूरा रेस्टोरेंट हमें देख रहा था, स्माइल कर रहा था। कुछ लोग क्लैप भी कर रहे थे। हमें परवाह नहीं थी, हम अपनी खुशी में थे, अपनी दुनिया में। अगले 9 महीने एडवेंचर थे। मॉर्निंग सिकनेस, वियर्ड क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स, लेकिन आरव हर मोमेंट में साथ था। सारा, तुम्हें क्या चाहिए? वो हर समय पूछता। बस तुम, मैं कहती। तुम साथ हो तो बस। हमने साथ में बेबी के लिए शॉपिंग की, क्लोथ्स, टॉयज, नर्सरी सेटअप। ब्लू या पिंक? आरव ने पूछा। येलो, मैंने कहा। जेंडर न्यूट्रल, हम सरप्राइज रखते हैं।
परफेक्ट। डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स में वो हमेशा साथ था, हर अल्ट्रासाउंड में, हर चेकअप में। देखो, डॉक्टर ने एक दिन स्क्रीन पर दिखाया बेबी की हार्ट बीट। हमने सुना फास्ट, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटिफुल। आरव रो रहा था, ये हमारा बेबी है सारा, हमारा हमारा। मैं भी रो रही थी। उस रात घर में आरव ने मेरे पेट से बात की। हाय बेबी, उसने कहा, मैं तुम्हारे पापा हूं और मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकता मिलने के लिए, तुम्हें होल्ड करने के लिए। फिर उसने मुझे देखा, और ये है तुम्हारी मम्मा, सबसे अमेजिंग पर्सन, तुम बहुत लकी हो। हम दोनों लकी हैं, मैंने करेक्ट किया। दिसंबर 2028, एक ठंडी रात, हॉस्पिटल। आरव, मैं चिल्लाई, ये हो रहा है। लेबर रूम, आवर्स ऑफ पेन, लेकिन आरव का हाथ मेरे हाथ में। तुम कर सकती हो सारा, तुम सबसे स्ट्रांग हो। मैं नहीं कर सकती। कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। और फिर वो क्राई आई, छोटी, लाउड, परफेक्ट। कंग्रेचुलेशंस, डॉक्टर ने कहा। इट्स अ बॉय। नर्स ने बेबी को मेरी आर्म्स में दिया, छोटा सा, रिंकल्ड, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल थिंग आइड एवर सीन। आरव, मैंने विस्पर किया, देखो हमारा बेटा। आरव रो रहा था, कंप्लीटली ओवरकम। वो परफेक्ट है सारा, बिल्कुल परफेक्ट। क्या नाम रखेंगे? नर्स ने पूछा। हमने एक दूसरे को देखा, स्माइल किया। अर्जुन, हम दोनों ने टुगेदर कहा, अर्जुन सिंघानिया। आज मैं अपने लिविंग रूम में बैठी हूं। अर्जुन खेल रहा है, 3 साल का, एनर्जेटिक, क्यूरियस, बिल्कुल आरव की कॉपी। आरव ऑफिस से आता है, अर्जुन उसकी तरफ भागता है, पापा पापा। आरव उसे उठाता है, घुमाता है। कैसा रहा दिन मेरे शेर का? अच्छा, मम्मा ने स्टोरी सुनाई। कौन सी स्टोरी? आपकी और मम्मा की। अर्जुन सीरियसली कहता है, कैसे आप फोन पर मिले थे? हाँ, आरव हंसता है, सबसे बेस्ट गलती जो मैंने की। वो मेरे पास आता है, एक हाथ से अर्जुन को होल्ड करते हुए, दूसरे से मुझे। सबसे बेस्ट गलती, वो रिपीट करता है, जिसने मुझे सब कुछ दिया, तुम्हें, हमारा फैमिली, हमारी लाइफ। और मुझे, मैं कहती हूँ, मुझे वो मिला जो मुझे पता नहीं था कि मैं ढूंढ रही थी। तुम, हमारा कनेक्शन, हमारा प्यार। हम तीनों काउच पर बैठ जाते हैं साथ, और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज होता है, लाइफ का सबसे खूबसूरत पार्ट ये नहीं है कि सब कुछ प्लान्ड हो, परफेक्ट हो। सबसे खूबसूरत पार्ट ये है कि समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो बिल्कुल भी प्लान में नहीं थी, जैसे एक रॉन्ग नंबर जो बन जाता है सबसे राइट डिसीजन। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या होता अगर मैंने उस रात फोन नहीं उठाया होता, अगर मैंने रॉन्ग नंबर कहकर कट कर दिया होता, तो मैं कभी नहीं मिलती आरव से, कभी नहीं जानती कि सच्चा प्यार क्या होता है, कभी नहीं बनती मिसेस सिंघानिया, कभी नहीं होता अर्जुन। लेकिन मैंने फोन उठाया, उस स्ट्रेंजर से बात की, और वो स्ट्रेंजर, वो बन गया मेरा सब कुछ। प्यार समटाइम्स सबसे अनएक्सपेक्टेड तरीकों से आता है। किसी कैफे में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, किसी डेटिंग ऐप पर नहीं, बल्कि एक लेट नाइट फोन कॉल में, एक गलत नंबर में, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन में। और वो सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि वो प्लान्ड नहीं होता, रियल होता है, प्योर होता है। आरव और मैं, हम प्रूफ हैं कि कनेक्शंस फिजिकल प्रेजेंस से नहीं बनते, वो सोल से बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग से, रिस्पेक्ट से, और सबसे इंपॉर्टेंट, जेन्युइन केयर से। आज 8 साल बाद उस पहली कॉल के मैं कह सकती हूँ, ये सबसे बेस्ट गलत नंबर था एवर, क्योंकि इसने मुझे मेरा सही दिया, मेरा होम, मेरा लव, मेरा फॉरएवर। दुनिया में करोड़ों फोन नंबर्स हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक गलत नंबर बदल देता है पूरी जिंदगी। सारा और आरिफ की कहानी यही साबित करती है कि प्यार हर जगह मिल सकता है, हर तरीके से हो सकता है। बस जरूरत है खुले दिल की, सुनने की विलिंगनेस की, और थोड़ी सी हिम्मत की। कौन जानता है, शायद आपकी लव स्टोरी भी शुरू हो एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल से।